नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। कोर्ट ने कमिश्नर सर्वे पर जो है किसी भी तरीके से रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जिसके खिलाफ में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को बिल्कुल भी राहत मिलती नजर नहीं आई है। उल्टा उन्हें झटका लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में जो सर्वे होने वाला था उस सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। साथ ही साथ जो है जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का इस पर बयान आया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। ऐसे ने अधिवक्ता सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को अगली सुनवाई जो है इस फैसले की होने वाली है, इस मामले को लेकर होने वाली है। बता दें कि एक दिन पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट जो है कमिश्नर सर्वे को मंजूरी दी थी। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हम जारी कर रहे हैं। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को मंजूरी दे दी है। हालांकि एएसआई सर्वे कब होगा, कितने लोग इसमें शामिल होंगे और यह सब 18 दिसंबर को तय होगा। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मस्जिद जो है इंतजामिया कमेटी के ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई। शुक्रवार को इस जो है आपको बता दें कि मेशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील हुज़ैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ के समक्ष कहा कि अचानक कल यानी गुरुवार को एक ऑर्डर पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है कोर्ट कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सर्वे की मीडिलिटी तय करने की सुनवाई करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाईकोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर वेकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट आप आ सकते हैं। इससे पहले गुरुवार को मस्जिद कमेटी के वकील ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई अगर नहीं हुई तो अन्य लंबित याचिकाओं पर असर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश को यानी आज जो है 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह द्वारा दायर याचिका पर जो है सुनवाई करते हुए नजर आए। ऐसे में इस मामले पर बयान और प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है और बयान किसका है ये भी जान लीजिए। आपको बता दें कि इस मामले पर जो है रिएक्शन देखने के लिए मिला और रिएक्शन जो मिला है वो है, आपको बता दें कि इस मामले पर देखने के लिए मिला है अबीद हुसैन का, जो कि फॉर्मर सिटी प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। साथ ही साथ उनके साथ जो वहां पर मौजूद है वो है अबरार अली, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ शाही ईदगाह कमेटी है, क्योंकि इनके द्वारा ही ये जो है आप कह सकते हैं याचिका डाली गई थी जहां पर वो कह रहे थे कि इस मामले में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो इनका बयान है, इस पर क्या कुछ इनका रिएक्शन है, एक बार जरा सुन लीजिए। अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, अभी बात करेंगे हम जो ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी हमारे वहाँ लगे हुए हैं उनसे जानकारी करेंगे। बट बड़ी तकलीफ और दुख इस बात पर पहुंचा कि हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने 1968 के समझौते को, 1991 के जो कानून बना है धर्म स्थल का उसको, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पे जो आदेश दिए थे उसमें लिखा था आगे किसी धर्म स्थल की कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस दुख की बातों से अनदेखा कर दिया है। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इन चीज़ों को घसीटना चाहते हैं, उसका राजनीतिकरण चाहते हैं और राजनीतिक लोगों के हाथ के पीछे वो कार्रवाई कर रहे हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं 1968 समझौते को हम नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते, आप कौन होते हैं? यदि आप ही जिम्मेदार हैं आज तो 1968 की स्थिति पे आज ले आइए, फिर हो जाएगा समझौता। उसमें क्या हुआ भाई, क्यों आप इस बातों करते हैं? जब जन्मभूमि सेवा संघ ने और ईदगाह शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट ने कंप्रोमाइज किया था, वो ऑथराइज थे, बाकायदा रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है, उसके बाद में कोर्ट में दाखिल हुआ है। वो तो बड़ी अफसोसजनक बात है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। विधिक राय ली जा रही है और सारी परिस्थितियों पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के जो अधिवक्ता हैं, कमेटी के लोग हैं, वह सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, अध्ययन किया जा रहा है और निश्चित तौर से हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया में इस मुतालिक जो भी कार्रवाई होगी उसको करने का कार्य करेंगे।
18 तारीख को भी हाईकोर्ट में तारीख लगी हुई है, उसमें भी क्या अपना पक्ष रखने का प्रयास करेंगे और इस बात को मानने कहेंगे कि मैंने कहा निरंतर तमाम मुकदमात बाहरी लोगों ने जो शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक जो लोग जा रहे हैं, उसमें शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी विधिक राय लेकर के और अधिवक्ताओं के माध्यम से अपने पक्ष को निरंतर रखती रही है और रखती रहेगी और रख रही है। बात समझौते की आए तो 68 में जो समझौता हुआ उसे कितने लोग मान रहे हैं? हम लोग सदैव समझौते के पक्ष में रहे हैं और समझौते को उन लोगों को मानना चाहिए जो लोग आज कोर्ट गए हैं। 1968 में जो समझौता हुआ उसमें तय हो गया कि शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा ट्रस्ट, उन दोनों के बीच जो समझौता हुआ, अपने अपनी जगह दोनों धर्म स्थल मौजूद हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो इस देश की, शहर की, प्रदेश की अमन व अमान को खराब करना चाहते हैं और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की गरज से वह लोग कोर्ट में गए हैं। यहाँ का कोई स्थानीय व्यक्ति शुरुआती दौर में अगर आप देखेंगे, ना ही श्री कृष्ण सेवा ट्रस्ट और ना ही अन्य कोई मथुरा का लोकल आदमी, जो श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट है, वह भी कहीं किसी प्रकार के मुकदमाओं में नहीं गया। बाहरी लोग जो नहीं चाहते और उन लोगों के ऊपर तमाम जो सांप्रदायिक लोग हैं उनका उनके साथ और हाथ है, वह इस अमनो अमान की नगरी को, यहाँ के जो दोनों धर्म स्थल हैं, जो दोनों कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, एक तरफ अजान हो रही है और दूसरी तरफ भजन कीर्तन हो रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की गरज से वह लोग कोर्ट में जा रहे हैं और हम लोग सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जो कानूनी पहलू है उसके अनुसार कमेटी अपना काम करेगी। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर रिस्पेक्टेड भी लगा रहे हैं, लेकिन फैसले पर आपत्ति भी जताते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में आखिर क्या कहा गया था जिसके बाद इन्हें इतनी परेशानी हो रही है। तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने जानकारी देते हुए बताया था कि एडवोकेट और कमिश्नर की ओर से सर्वे को मंजूरी मिल गई। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को की जाएगी और इस सुनवाई में सर्वे कौन करेगा और इसकी रिपोर्ट कब तक दाखिल की जाएगी जैसी शर्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। अब ये समझिए कि विवाद है क्या। वकील विष्णु जैन ने बताया है कि हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया कि ईदगाह परिसर में एक कमल की आकृति का पिलर है और उस शेषनाग की फोटो है जिसमें जन्म की रात भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की थी। खंबे के नीचे हिंदू धार्मिक प्रतीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामले अपने पास ट्रांसफर करा लिए थे। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सर्वे किया जाए और इसकी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश के साथ ही एक विशेष आयोग का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया। ईदगाह, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह परिसर में सर्वे को अनुमति दे दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट की ओर से गुरुवार को सीजीआई के सामने इस मामले को उठाते हुए कहा कि आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और यूपी और जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं करता तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। जबकि हमने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालत के बजाय खुद मामले की सुनवाई किए जाने को लेकर चुनौती दी है। शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इस विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित करने के लिए 26 मई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गौरतलब है कि मथुरा ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे तौर पर सुनवाई कर रहा है। ज्ञानवापी मामले में भी कोर्ट प्रक्रिया की सक्रिय शुरुआत एडवोकेट कमिश्नर से ज्ञानवापी परिसर की जांच के आदेश के बाद ही हुआ था और अगर कल एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने के पक्ष में फैसला आ गया तो मथुरा का मामला तूल पकड़ सकता है। जिसके बाद आपको बता दें कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया था तो इसकी भी काफी सराहना की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो है मथुरा की बारी है, अयोध्या हो चुका है, काशी विश्वनाथ हो चुका है और अब मथुरा की बारी है जिसमें ये रिएक्शन जो है एक्शन देखने के लिए मिलेगा।
यानी साफ तौर पर यह बहुत बड़ी जीत है। कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे पर जो है फैसले पर रोक लगाने से इनकार इनके द्वारा कर दिया गया। अब यही चीज है कि ये इस मामले में जो है साफ तौर पर जो बयानबाजियां हैं, जो चीजें हैं, वो देखने के लिए मिल रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट में ये हिंदुओं की बड़ी जीत बताई जा रही है। कृष्ण जन्मभूमि के सर्वे के फैसले पर रोक लगाने से जो है उन्होंने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जो है तगड़ा झटका लगा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम पक्ष जो है इस वक्त हेल्पलेस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाया था कि शायद उन्हें कोई राहत मिले, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके की राहत मिलती उन्हें नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बड़ा झटका लगा है। और सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अगर आप देखेंगे तो अब इनके द्वारा बयानबाजियां भी की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जहां पर जो मथुरा है वहां पर उन्होंने कहा है कि इसका सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कब और किसके द्वारा कराया जाएगा इसे लेकर 18 दिसंबर को फैसला आएगा, जिससे कि हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।